हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग अपना नया टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपका उपसंयोजक यौगिक होता है उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। यह टॉपिक आपका इतना इम्पोर्टेंट होता है कि इससे हर वर्ष कम से कम आपके 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम लोग देखेंगे उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनका नामकरण हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि आपके उपसय संयोजक यौगिक होते क्या है। तो उपसय संयोजक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिन्हें यदि जलीय विलयन में डाल दिया जाए तो यह अपनी पहचान नहीं खोते हैं, अर्थात अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। वह आपके उपसय संयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे सपोज दैट आपको दिया जा रहा है K4 FeCN का होल 6, यह आपका एक उपसय संयोजक यौगिक है। यदि आप इसे जलीय विलयन में डाल दें, एक्वस सॉल्यूशन में डाल दें इसे आप, तो यह आपका ये जो यौगिक है, इतना यौगिक आपका जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है उसे हम लोग उपसय संयोजक परिसर कहते हैं। इसे हम लोग उपसय संयोजक परिसर कहते हैं। और जो इसके उस साइड या इस साइड होगा उसे हम लोग आयनिक परिसर कहते हैं। जो इस बड़े ब्रैकेट के आउटसाइड होगा उसे हम लोग आयनिक परिसर कहते हैं। तो इसमें क्या है कि यह जो उपसय संयोजक परिसर है यह कभी भी आपका आयनों में विभक्त नहीं होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उपसय संयोजक यौगिक बोलेंगे। तो आप लोगों ने परिभाषा इसकी सीखी हुई है, इसका डेफिनेशन जो इसका मीन्स है वो सीखा है क्या कि उपसय संयोजक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिन्हें जलीय विलयन में डाल दिया जाए तो वह आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। देखिए जैसे कि यह 4K प्लस में टूटेगा और आपका FeCN का होल 6 -4। अब यह जो आपका उपसय संयोजक परिसर है यह कभी भी आपका आयरन +2 और साइनाइड -1 में नहीं टूटेगा। यह आपका आयरन +2 और साइनाइड -1 में कभी नहीं टूटेगा। तो इस कारण यह अपनी पहचान बनाए रखता है जलीय विलयन में भी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसय संयोजक यौगिक कहते हैं। तो इन्हीं यौगिकों का नामकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस यौगिकों के नामकरण के लिए हमारे पास 2 चीजें उपस्थित होना बहुत जरूरी है जो कि हमें आती हूँ। पहली है इसमें लिगेंडों का नामकरण कि लिगेंडों का नामकरण कैसे किया जाता है। और इसमें सेकंड बात आती है कि जो उपसय संयोजक यौगिक हैं उनमें हमें आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीकरण संख्या की। तो ऑक्सीकरण संख्या आप लोग हमारा इसमें एक आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे उसमें आपको एक वीडियो मिल जाएगा ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। तो आप पहले उस चीज को देखें कि हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसको आप निकालना सीखें। इसके बाद फिर आप इस लेक्चर को लें तो आपको पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब सेकंड बात आती है कि जो लिगेंड है उनका नामकरण हम कैसे करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग इसी को सीखते हैं कि लिगेंडों का नामकरण कैसे किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लिगेंडों का नामकरण। तो हमारे पास एक टेबल बनी हुई है जिसमें कुछ लिगेंडों के नाम लिखे रखे हैं और उनकी सहायता से हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से आपके लिगेंडों का नामकरण किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास दिया गया है कि ये जो आपके पास नेगेटिव लिगेंड है, जैसा कि आपको दिख रहा है नेगेटिव लिगेंड के साधारण नाम के अंत में आइड में जो आया हुआ ई है, ई के स्थान पर हम ओ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओ। आइए देखते हैं जितने भी आपके नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनको हमने एक टेबल में सजा के रखा हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्लोराइड है, यदि यह लिगेंड के नाम में बनाया जाए या लिगेंड के फॉर्म में आपका आता है तो इस क्लोराइड को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोराइड।
तो इस क्लोराइड का जो ई अंत में आया हुआ शब्द था, जो ई वर्ड आया हुआ था, इसके स्थान पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, ओ कर दिया है। तो यह एक लिगेंड का नाम बन जाएगा। सेकंड बात करते हैं ब्रोमाइड की, तो जो ब्रोमाइड है उसका क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका साइनाइड, तो साइनाइड का क्या हो जाएगा, साइनाइडो हो जाएगा। नेक्स्ट है एमाइड, तो एमाइड का क्या हो जाएगा, एमाइडो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नाइट्राइड, और नाइट्राइड का क्या हो जाएगा, नाइट्राइडो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्साइड, तो ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, ऑक्साइडो हो जाएगा। इसी प्रकार से परऑक्साइड का परऑक्साइडो हो जाएगा। अगला है आपका हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड का आपका हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फॉस्फाइड, तो फॉस्फाइड का आपका फॉस्फाइडो हो जाएगा। अगला है आपके पास सल्फाइड, तो सल्फाइड का क्या हो जाएगा, सल्फाइडो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इस हाइड्रोजन सल्फाइड का हाइड्रोजन सल्फाइडो हो जाएगा। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आइए आगे देखते हैं। अगला है आपके पास नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का नाइट्रेटो हो जाएगा। सब यह आपका लिगेंड के फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट आपको दिया जा रहा है नाइट्राइटो, तो नाइट्राइटो का आपका नाइट्राइट का नाइट्राइटो हो जाएगा, या नाइट्रो भी बोलते हैं इसको। अगला है नाइट्राइट, तो इसका भी आपका नाइट्राइटो हो जाएगा। अगला है आपके पास सल्फेट, तो इस सल्फेट का आपका सल्फेटो हो जाएगा। अगला आपको दिया जा रहा है सल्फाइड, तो इस सल्फाइड का आपका सल्फाइडो हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट का आपका ऑक्सिलेटो हो जाएगा। आगे है आपका थायोसल्फेट, तो थायोसल्फेट का थायोसल्फेटो हो जाएगा। तो आपने देखा कि जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, यानी कि ऋणात्मक लिगेंड्स होते हैं, जिनके पास नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है, उन सभी के अंत में हम लोग ई को हटा करके ओ जोड़ देते हैं। उनके अंत में हम ई को हटा करके ओ जोड़ देते हैं। सेकंड बात करते हैं हम लोग न्यूट्रल लिगेंड की, तो जो उदासीन लिगेंड होते हैं उनके साधारण नाम एक जैसे होते हैं, जैसा उनका सिंपल नेम होता है हुबहू, अर्थात वही आपका लिखा जाएगा जैसे का तैसा। तो जैसे कि आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड आपको दिए गए हैं, तो इन न्यूट्रल लिगेंड के नाम जैसे कि तैसे बनते हैं। आइए पहला देखते हैं, जैसे पीवाई है, पीवाई आपका प्रीडीन होता है, तो जिसका नाम आपका जैसे का तैसा लिखा जाएगा। अगला है पीपीवाई का होल थ्राइस, तो पीपीवाई का होल थ्राइस आपका क्या हो जाएगा, ट्राइफेनिल फॉस्फेट हो जाएगा। अगला है आपका H2O, H2O के दो नाम दिए गए हैं, एक अंदर दिया गया है और एक बाहर। अंदर का मतलब है जो आपके पास बड़ा ब्रैकेट लगा होगा, जो बड़ा कोष्टक आएगा, यदि H2O उसके अंदर आता है तो उसका नाम हम एक्वा लिखेंगे। और यदि यही H2O आपका ब्रैकेट के बाहर आता है, अर्थात आप समझिएगा, यदि यह इस प्रकार से आपके पास ब्रैकेट लगा हुआ है बड़ा कोष्टक, इसके अंदर यदि आपका H2O आता है तो इस H2O का नाम हम लोग एक्वा लिखेंगे। और यदि यही H2O इसके बाहर दिया जाता है तो इसका नाम हम हाइड्रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, हाइड्रेट। अगला है NO, NO को हम लोग नाइट्रोसिल बोलेंगे। अगला है आपके पास CS, CS को हम लोग थायोकार्बोनिल कहते हैं। अगला है CH2NH2 का होल ट्वाइस, या इसको शॉर्ट में आपको EN भी लिखा मिल सकता है। अधिकांशतः आप देखेंगे जब आप इसके IUPAC नाम बनाएंगे तो आपको EN ही लिखा मिलेगा। तो EN का क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन। EN का होता है जो एथिलीन डाइएमीन, और एथिलीन डाइएमीन का जो स्ट्रक्चर आपको होता है वह होता है CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इस प्रकार से। तो इसको हम लोग एथिलीन डाइएमीन कहते हैं। अगला है आपका PH3, तो इसको हम लोग फॉस्फीन कहते हैं। तो आप लोग यदि एक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और आपके न्यूट्रल लिगेंड दिए गए हैं, जैसे कि Cu को हम लोग कार्बोनिल कहते हैं, और NH3 को हम लोग एमीन कहते हैं। दोस्तों एमीन का जो स्पेलिंग है आप देख पा रहे होंगे, AMMI है। आप गलती से भी ये गलती ना करें कि एमीन को आप AMINE लिखें।
अगला है आपके पास पॉजिटिव लिगेंड। तो पॉजिटिव लिगेंड मतलब धनात्मक लिगेंड के नामों के अंत में ईएम जोड़ते हैं, आई यू एम लगता है। तो जितने भी आपके पास पॉजिटिव लिगेंड उपस्थित होंगे तो उन सभी के अंत में हम लोग क्या लगाएंगे, आई यू एम। जैसे कि NO2 प्लस है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोनियम। अगला है NO प्लस, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसोनियम। नेक्स्ट है NH2NH2, इसका नाम हो जाएगा आपका हाइड्रोजेनियम। H3O प्लस, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम या एक्वानियम। अगला है कुछ जटिल अणुओं के लिए, तो आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस एटम होंगे तो उनके हिसाब से क्या आपका नाम बनेगा, आइए देखते हैं। जैसे कि आपको पहला दिया जा रहा है EDTA, तो EDTA जो है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। EDTA को हम लोग क्या कहते हैं, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। अगला है आपका डाई मिथाइल सल्फॉक्सो अर्थात DMSO को हम लोग कहते हैं डाई मिथाइल सल्फॉक्सो। अगला है आपका DMG, तो DMG हो जाएगा डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो। GLY, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइसिनेटो। अगला है OX, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सोलेटो। अगला है आपका ट्राई, तो ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। अगला है आपका UR, तो इसको हम लोग यूरिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डाईइन, तो डाई एथिलीन टेट्राएमीन आपका होगा TU, आपका थायो यूरिया होगा। तो आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए और देखते हैं। तो इतने सारे लिगेंड आपके पास उपस्थित है। अब हम लोग सीखेंगे इनका नामकरण कैसे करते हैं। तो नामकरण करने के लिए ये जितने भी आपको यहाँ पर लिगेंड के रूप बताए गए हैं या लिगेंड का नामकरण हम कैसे करते हैं, ये आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इनका नामकरण कैसे किया जाएगा। तो जो आपके पास उपसर्ग संयोजक यौगिक हैं, आइए इनका नामकरण करना सीखते हैं। तो देखिए आपको यहाँ जो एक उपसर्ग संयोजक यौगिक दिया जाएगा वह आपको कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। एक आपके पास बड़ा ब्रैकेट होगा और इस बड़े ब्रैकेट के बाहर कुछ A होगा और इसके अंदर माना कि कुछ B दिया जाएगा और बाहर आपको कुछ C दिया जाएगा। तो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो बात आती है या जो भी उपस्थित होता है, इसके अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी, वह आपको लिगेंड और केंद्रीय धातु मिलेगा। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर आपको लिगेंड और केंद्रीय धातु मिलेगा। जो भी इस बड़े ब्रैकेट के अंदर आएगा उसको हम लोग उपसय संयोजक परिसर कहते हैं। इसको हम लोग उपसय संयोजक परिसर के नाम से जानते हैं। और जो सी है अर्थात इस बड़े ब्रैकेट के जो बाहर दिया गया है उसको हम लोग आयनिक परिसर के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसका जो हम लोग नाम बनाएंगे, इसका नाम हम लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमेशा बनाते हैं। अर्थात सर्वप्रथम आपका लेफ्ट में क्या है, ए है, इसके बाद बी, ब्रैकेट के अंदर आएंगे, बी का नाम लिखा जाएगा और फिर किसका नाम लिखा जाएगा, सी का। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ए है, ए का हम साधारण नाम लिखते हैं। ए का साधारण नाम, ए का कैसा नाम लिखा जाता है, साधारण नाम। संख्या को नहीं लिखते, जैसे ए के यदि आपको 2 दिए जा रहे हैं तो डाई ए नहीं लिखेंगे, या आपको 4 दिए जा रहे हैं तो हम उसकी संख्या को नहीं लिखते, संख्या को नहीं लिखते। संख्या को नहीं लिखते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट बी की। तो जैसे ही हम बी पर पहुंचेंगे तो हमें दो बातें देखने को मिलेंगी। एक तो हमें केंद्रीय धातु मिलेगा और दूसरा हमें लिगेंड मिलेगा। तो केंद्रीय धातु और लिगेंड में हम लोग सर्वप्रथम जो नाम लिखेंगे वह लिखेंगे लिगेंड का। तो इसमें सर्वप्रथम जो नाम लिखा जाएगा वह आपका लिखा जाएगा लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम। अब जो लिगेंड का नामकरण आपको करना है वो हम आपको ऑलरेडी पहले से दिखा चुके हैं, बता दिया है कि यदि आपके पास नेगेटिव लिगेंड आता है तो उसका ई अंत का हटा करके ओ जोड़ देते हैं, और आपके पास यदि उदासीन लिगेंड आता है तो उसका जैसे का तैसा नाम लिखा जाता है, और पॉजिटिव लिगेंड आता है तो उसके अंत में ईएम जोड़ते हैं, IUM।
तो यदि आपके पास एक ही लिगेंड या एक से अधिक प्रकार के लिगेंड आते हैं तो इनका जो नामकरण है वह अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो आपका अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होता है उसके अनुसार करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार इसका जो नाम लिखा जाता है लिगेंडों का वह अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखा जाता है। सेकंड बात करते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाएगा, जो भी यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा केंद्रीय धातु का नाम। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस में जो केंद्रीय धातु का नाम लिखने के पश्चात आपको इसका ऑक्सीकरण संख्या भी लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने आपको बताया हुआ है कि आप सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या को निकालना सीखें कि हम किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या को निकालते हैं। तो आपको बताया गया है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको ऑक्सीकरण संख्या का वीडियो मिल जाएगा। तो थर्ड बात करते हैं इसमें केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या। और जो दोस्तों इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है उसको हम लोग रोमन लेटर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? रोमन लेटर। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग थर्ड पॉइंट जो होगा उसमें हम नाम लिखेंगे सी का। और जो सी का यहां भी नाम लिखा जाएगा वो भी आपका साधारण नाम होगा। वो भी कैसा नाम होगा? साधारण नाम। क्या इनकी संख्या को काउंट करेंगे तो यहां भी इनकी संख्या को हम लोग नहीं लिखते हैं, अर्थात संख्या को नहीं लिखते हैं। संख्या को नहीं लिखते। आइए देखते हैं एक बार और रिकॉल करते हैं। आपको ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा। इनका नामकरण हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हुए करते हैं। कैसा करते हैं? लेफ्ट टू राइट जाते हुए। तो सर्वप्रथम ए का जो नाम लिखा जाएगा वह आपका साधारण नाम होगा। इसके बाद बी, तो बी में जैसे ही आप बड़े कोष्टक के अंदर आओगे तो आपको दो बातें मिलेंगी। क्या? एक केंद्रीय धातु और दूसरा आपको लिगेंड। तो सर्वप्रथम हम लोग लिगेंड का नामकरण करते हैं और जो लिगेंड का नामकरण किया जाता है वह आपका अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार करते हैं। इसके बाद हम लोग केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे और केंद्रीय धातु का नाम लिखने के पश्चात उसका ऑक्सीकरण संख्या, और जो ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे उसको किसमें लिखेंगे? रोमन लेटर में। थर्ड बात आती है कि इसका जो सी का नाम लिखा जाएगा वह आपका साधारण नाम लिखा जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं कि इनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो कि आपको दिया जा रहा है। K4 FeCN का होल 6। इसका हम लोगों को आईपीएसी नाम बनाना है कि किस प्रकार से बनेगा। तो इसमें आइए देखेंगे। सर्वप्रथम ए के स्थान पर हमें दिया गया है K4 और बी के स्थान पर इस ब्रैकेट के अंदर है, बट हमें सी नहीं दिया है। कोई बात नहीं, जो आपके पास उपस्थित है आप उसका नाम लिखिए। तो पहला हमें दिया जा रहा है K4 FeCN का होल 6। तो इसका जो नाम है हम लोगों ने देखा हुआ है ए का साधारण नाम, संख्या को नहीं लिखते। तो इसका जो नाम लिखा जाएगा वह टेट्रा पोटेशियम नहीं हुआ, क्योंकि आपको बताया गया है संख्या का काउंट नहीं करते हैं। तो इसका नाम जो लिखा जाएगा वह होगा पोटेशियम। इसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर जाएंगे और ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कि लिगेंड क्या है और केंद्रीय धातु क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो आयरन उपस्थित है वह आपका केंद्रीय धातु है और जो साइनाइड है वह आपका लिगेंड है। देखिए लिगेंड जो होते हैं वह केंद्रीय धातु को
दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, अर्थात एक पूरा का पूरा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर बॉन्ड डोनेट करते हैं किसको, केंद्रीय धातु को, तो जो लिगेंड होता है वो है आपका लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है, और जो केंद्रीय धातु होती है वह लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करती है। तो यहाँ हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड के आपके पास कितने उपस्थित हैं, 6, तो 6 को हम लोग कहते हैं हेक्सा। देखिए लिगेंड की जो संख्या होगी उसको हम लोग काउंट करते हैं, यहाँ नहीं लिखा गया है कि लिगेंड का जो नाम है उसमें संख्या को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ लिगेंडों की संख्या को भी हम लोग काउंट करते हैं। तो हेक्सा, CN का नाम होता है साइनाइड, और आपको पता है कि यह एक नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड होने के कारण इसके अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे, O, तो यह हो जाएगा साइनाइडो, क्या हो जाएगा, साइनाइडो। और इसके बाद बात करेंगे केंद्रीय धातु की, तो केंद्रीय धातु के रूप में हमारे पास उपस्थित है आयरन, तो यह हो जाएगा आपका आयरन। और अब इसका निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या, तो केंद्रीय धातु का हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, देखिए किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ के 4 है, तो 4 इंटू +1, क्योंकि पोटेशियम का आपका +1 होता है, तो जिसका आपको निकालना होता है उसको हम लोग कोई एक वेरिएबल नंबर मान लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर हमने वेरिएबल नंबर अपना x मान लिया है, प्लस साइनाइड के यहाँ पर कितने आयन है, 6, तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू, इसके पास कोई चार्ज नहीं है तो इसको हम लोग 0 कर देते हैं। जब यह आपका एक उदासीन लिगेंड होगा, सॉरी उदासीन कंपाउंड होगा, तो वहां पर हम लोग बराबर में 0 करेंगे, या इसके पास जितना भी चार्ज उपस्थित होगा बराबर में हम उतना ही कर देंगे। जब इसको सॉल्व आपका किया जाएगा तो वह x इज इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा सेकंड, x इज इक्वल टू निकल करके आ जाएगा 2। तो यह जो आपका 2 निकल के आ रहा है, हमें इसको किस में लिखना है, रोमन लेटर में। याद रहे जब भी हम ऑक्सीकरण संख्या को लिखें उसको हम लोग किस में लिखते हैं, रोमन लेटर में, तो आयरन सेकंड। और एक बात और याद रहे, इस पर केवल एक ही सिरोरेखा खींची जाती है, तो इसको हम लोग एक साथ एक सिरोरेखा में लिखते हैं। तो इसका जो नाम बना हुआ है आपका वह है पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो आयरन सेकंड। आइए सेकंड एग्जांपल इसमें हम लोग लेते हैं। जो आपको सेकंड एग्जांपल दिया जा रहा है वह है आपका K3Fe C2O4 का होल थ्राइस। इसका हमें IUPAC नाम बनाना है। तो आप देख रहे होंगे A और B है, हमारे पास C उपस्थित नहीं है, तो इसका नाम हम लेफ्ट टू राइट जाते हुए बनाएंगे। और किस प्रकार से इसका नाम बनेगा, वह हो जाएगा पोटेशियम। आपको पता है कि जो A का नाम लिखते हैं उसमें उसकी संख्या को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो इसका नाम ट्राई पोटेशियम नहीं, क्या लिखा जाएगा, पोटेशियम लिखा जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर आएंगे तो यह आयरन आपका केंद्रीय धातु है, C2O4 आपका एक लिगेंड है जिसका नाम आपका ऑक्सीलेटो होता है। और ऑक्सीलेटो के आपके पास कितने उपस्थित है, 3 मोल दिए गए हैं, तो इन 3 मोल को हम लोग बोलेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। और आयरन अब इसके बाद निकालते हैं इसका ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए आपको पता है ऑक्सीकरण संख्या आयरन का निकालना है, तो जिसका निकालना होता है उसका एक कोई वेरिएबल नंबर मान लेते हैं। पोटेशियम के हमारे पास 3 उपस्थित है, 3 इंटू +1 प्लस x प्लस 3 इंटू C2O4 ऑक्सीलेट होता है, उस पर -2 चार्ज होता है, तो -2 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यह आपका x का जो मान आएगा वह आपका +3 आ जाएगा, x का जो मान आएगा वह +3, तो हमें लिखना है किसमें, रोमन लेटर में, तो यह आपका आयरन थर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो नाम बना हुआ है वह बना है पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो आयरन थर्ड। आइए इसमें और अगला देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग आगे नाम बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास NiH2O का होल ट्वाइस, थर्ड एग्जांपल NiH2O का होल ट्वाइस। आगे आपको दिया गया है NH3, और जो NH3 के दिए गए हैं वो 4 मोल हैं, और सल्फेट आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, सल्फेट SO4।
तो ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है और इस एग्जाम्पल का हमें आईयूपीएसी नाम बनाना है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब हमें इसमें ए नहीं दिया गया है, सी उपस्थित है, तो हम लोग ए को छोड़ करके पहले नाम आप किसका लिखा जाएगा, बी का। और बी में आप देख पा रहे होंगे कि जो निकेल है वह आपका केंद्रीय धातु है, H2O आपका लिगेंड है और एमीन भी आपका एक लिगेंड है। तो यहाँ आपके पास एक नहीं एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हैं। तो आप क्या करेंगे, जब एक से अधिक प्रकार के लिगेंड आ जाएं तो ऐसी स्थिति में आप उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार करेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यह जो H2O है वह इस ब्रैकेट के अंदर आया हुआ है, तो इसका नाम जो लिखा जाएगा वह एक्वा लिखा जाएगा। और यदि यही H2O इस ब्रैकेट के बाहर मिलता तो इसका नाम हम लोग हाइड्रेट लिखते। अगला हमें दिया जा रहा है एमीन। तो आपको पता है कि एमीन का जो स्पेलिंग होता है वह AMMINE होता है। अब आप देखेंगे कि एक्वा और एमीन में पहले नाम किसका लिखा जाएगा, दोनों का मीनिंग ए से स्टार्ट है। तो जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों का पहला वर्ड आपका ओवरलैप कर जाए, तो आप सेकंड वर्ड को देखें तो सेकंड वर्ड इसमें क्यू आ रहा है और इसमें एम आ रहा है। तो आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो एम है वह पहले आता है और क्यू है वह आपका बाद में आता है। तो पहले नाम किसका लिखा जाएगा, एमीन का। तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वह हो जाएगा आपका टेट्रा एमीन। इसके बाद डाई एक्वा, टेट्रा एमीन, डाई एक्वा। आगे आपके पास निकेल उपस्थित है तो केंद्रीय धातु का नाम हो जाएगा निकेल। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या आपका निकल करके कितना आता है। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसका हम लोग मान लेते हैं कुछ x, तो इसका मान लिया जाएगा आपका x प्लस 2। आपने देखा होगा H2O जो था वह उदासीन लिगेंड में था, तो उदासीन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होती है, प्लस 4 इंटू NH3 का भी आपका कितना होता है 0, प्लस सल्फेट का जो आपका होता है वह आपका -2 होता है बराबर 0। तो इस प्रकार से आप निकालोगे कि x जो आएगा निकल करके वह आपका +2 आ जाएगा। और हम जो लिखते हैं वह ऑक्सीकरण संख्या को किस में लिखते हैं, हम लोग जो लिखते हैं वह रोमन लेटर में लिखते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि जो बी का नाम था वह लिख गया है, अब हम लोग लिखेंगे सी का नाम। तो सी का जो नाम लिखा जाता है वह साधारण नाम होता है, तो यहाँ लिखा जाएगा सल्फेट। याद रहे यहाँ पर हमको ये जो सल्फेट है वह लिगेंड के रूप में नहीं आया है, इसलिए इसका नाम सल्फेट ही लिखा जाएगा। और जब यह आपका यदि लिगेंड के रूप में आ जाता है तो इसको हम लोग सल्फेटो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सल्फेटो लिखते हैं। आइए एक और इसका नाम हम लोग बनाते हैं। तो एक और जो नाम है देखते हैं, कोई एक कंपाउंड उठाते हैं और उसका नाम बनाया जाता है। सपोज दैट आपको दिया जा रहा है PTNS3 का होल 6 Cl4, PTNS3 का होल 6 Cl4। तो ये जो आपको दिया गया है, आइए इसका नाम हम बनाते हैं। तो इसमें भी आपको ए उपस्थित नहीं है, बी और सी है। तो देखिए इसका नाम आपका जो बनेगा वह होगा हेक्सा एमी। पीटी का जो आपका केंद्रीय धातु है उसका नाम होता है प्लेटिनम। और जो प्लेटिनम है, अब इसका निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो जो ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाएगा तो इसका x हो जाएगा +6। आपको पता है NH3 आपका उदासीन लिगेंड है, +4 इंटू -1। जिस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे तो x आपका +4 आ जाएगा। और यहाँ जो +4 आएगा तो प्लेटिनम 4 हमें लिखना है किसमें, रोमन लेटर में। याद रहे हमेशा। आगे Cl4 है तो Cl4 को हम लोग टेट्राक्लोराइड नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम लोग इनके नाम बनाते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि क्या आप नाम को बनाना सीखे या नहीं सीखे, उपसर्ग संयोजक यौगिकों के। हम लोग इसका अभी एक और पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग और भी कई अच्छे प्रकार के एग्जांपल्स करेंगे। कुछ पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होंगे, कुछ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होंगे और कुछ हमारे पास मल्टीपल कॉम्प्लेक्स होंगे और उनका हम लोग आईयूपीएसी नाम बनाना सीखेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर शॉर्ट रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका पार्ट 2। तो आप लोग यदि इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आप लोग यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।